मेरे पति ने मुझे हमारे 4 बच्चों से छुटकारा पाने के लिए कहा, क्योंकि जैसे ही मैंने जन्म नियंत्रण की गोलियां लेना बंद कर दिया, मैं क्विंटुप्लेट्स से गर्भवती हो गई। हम सबसे बेहतरीन बच्चा चुनेंगे। मैं अपने खर्चों को 5 गुना नहीं होने दूंगा, समझ गई ना तुम? मैंने गिल्टी फील किया क्योंकि मैं अपने किफायती पति को मनाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे 2 साल के लिए गर्भवती होने दो, और मैंने उसे निराश कर दिया। माफ कर दो, मैं उसे ठीक करने का प्रयास करूंगी। मैंने 4 बच्चों के लिए खुद पैसे बचाने का फैसला किया, जितना कि मेरे हिसाब से डायलन के बजट में फिट नहीं बैठता था। यही कारण था कि मैंने मैटरनिटी लीव से इनकार कर दिया और हेयर सैलून में 12 घंटे की शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। मैं अपनी सारी कमाई डायलन को दे रही थी, लेकिन अभी भी इतना मेरे पति के लिए पर्याप्त नहीं था। ये सिर्फ $200 अधिक है तुम्हारे गर्भवती होने से पहले। इसलिए मैंने लगभग सब कुछ बेच दिया जो मेरे पास था और स्वच्छ उत्पाद खरीदना बंद कर दिया। सैलून में काम करना मेरे लिए दिन पे दिन मुश्किल होता गया। क्विंटुप्लेट बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और मैं अब इतनी ज्यादा भागा दौड़ी नहीं कर पा रही थी। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने मुझे ज्यादा तनाव लेने से भी मना किया, क्योंकि इससे समय से पहले बच्चे का जन्म हो सकता है। मैंने सोचा था कि डायलन क्रोधित होगा, लेकिन उसने एक बार फिर हमारी बचत पर विचार किया और मुझे आराम करने दिया। आखिरकार मुझे नर्सरी को सजाने का समय मिला। बच्चे यहाँ सोएंगे। ये उनकी नई तस्वीर है। मैंने अपने पति को अल्ट्रासाउंड की तस्वीर दिखाई, लेकिन उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। डायलन ने डायपर की कीमत को देखा। $10 प्रति पैकेट। क्विंटुप्लेट्स के लिए हमें सैकड़ों की आवश्यकता होगी। डायलन ने तुरंत एक पैसे बचाने का सुझाव दिया। हमें उसके पुराने जांघियों का उपयोग करना चाहिए। मेरे पति ने लालच की सारी हदें पार कर दी थी, तो मैंने उसे याद दिलाया कि मुझे अपने बच्चे की जरूरत की हर चीज खरीदने का अधिकार है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी आधी चीजें मेरी हैं। मेरी बातें सुनकर डायलन को थोड़ा होश आया। हनी, हम ऐसे पैसे नहीं उड़ा सकते, ठीक है? मुझे लगा कि आखिरकार हमारे रिश्ते में सुधार आया है, लेकिन आगे जो हुआ उसने हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं धुले हुए कपड़े लाने के लिए बेसमेंट में गई, तभी दरवाजा अचानक बंद हो गया। उसी समय लाइट्स भी बंद हो गईं। मेरे फोन पर जरा भी सिग्नल नहीं था और डायलन काम पर था, इसलिए वो भी मेरी चीखें नहीं सुन सकता था। तनाव के कारण मेरी पानी की थैली फट गई। जब मेरा पहला संकोचन शुरू हुआ, मैंने अपने पति के कदमों की आहट सुनी। आखिरकार डायलन घर आ गया। मैं बेसब्री से दरवाजा खटखटाने लगी। लेकिन उसने आवाज नहीं सुनी। संकुचन तेज होता जा रहा था और मैंने फर्श पर लेटने का फैसला किया। मेरे मामले में डॉक्टरों के बिना जन्म देना असंभव था। अपने बच्चों के जीवन के प्रति मुझे जो डर महसूस हुआ, उससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। अचानक मेरी नजर स्मोक डिटेक्टर पर पड़ी। ये जोखिम भरा था, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मुझे एक पुराना लाइटर मिला। मैंने अपने स्वेटर में आग लगा दी और जलता हुआ कपड़ा स्मोक डिटेक्टर तक ले गई। लेकिन
इससे भी काम नहीं बना। संकुचन मजबूत हो गया, इतना तेज कि मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। आखिरकार मुझे अस्पताल में होश आया। पहली चीज जो मैंने महसूस की वो मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द था। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैंने बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन आसपास कोई बच्चे नहीं थे। मैंने डायलन की ओर देखा और उससे बच्चों के बारे में पूछा, पर उसने दूसरी ओर देख लिया। अचानक दरवाजा खुला। डीलन क्रेग, तुम पर हत्या के प्रयास का संदेह है। डायलन भ्रमित हो गया। मैंने उसे सब कुछ साफ साफ बताने के लिए कहा। मैडम, किसी ने जानबूझकर आपके बेसमेंट का दरवाजा खराब किया था। और वहाँ एकमात्र संदिग्ध था मेरा पति। ये नामुमकिन है, वो ऐसा क्यों करेगा? फिर मैंने डायलन की ओर देखा और डर गई। उसकी आंखें पागलपन से भरी हुई थी। तुमने मुझे मजबूर किया, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। बाद में पता चला डायलन इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सका कि हमारी संपत्ति पर हम दोनों का अधिकार था। इसलिए उसने मुझसे छुटकारा पाने का फैसला किया, हमारे बच्चों के सहित। एक बार फिर वार्ड का दरवाजा खुला और आखिरकार मैं अपने बच्चों को देख पाई। पैसों को अपने जीवन पर हावी ना होने दे।